मोलारिटी क्या था, है ना, एन ऑफ सोल्यूट यानी कि मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही तो मोलारिटी का डेफिनेशन। ठीक, केस 1, इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, है ना, तो क्या होता है। पहली बात, मैंने एक सॉल्यूशन लिया, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे H2SO4 और वाटर का सॉल्यूशन है ना, हम मान के चल रहे हैं H2SO4 और पानी का सॉल्यूशन है। यहाँ पे H2SO4 मैंने मान लिया कि 9.8 ग्राम मैंने लिया है ना, और पानी मान लो मैंने 200 ml लिया है, ठीक, 200 ml में मैंने 9.8 ग्राम H2SO4 डाल दिया। डालने के बाद पानी डाल के मैंने यहाँ तक पानी भर दिया, और है ना, अब बताओ मोलारिटी में चेंज आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आएगा, नहीं आएगा। यहाँ तक पानी था 200 ml, एक्स्ट्रा पानी मैंने ऐड कर दिया, एक्स्ट्रा पानी ऐड करने की वजह से क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आएगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन होगा, क्योंकि मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया है ना। उसके बाद सॉल्यूट का मोल चेंज होगा क्या, सॉल्यूट तो 9.8 ही था, 9.8 ही रहेगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन कांस्टेंट, मैं ये बोल सकता हूँ, है ना। इस केस में अगर मुझे मोलारिटी कैलकुलेट करना है तो कैसे कर देंगे, मोलारिटी इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल इज इक्वल टू मोलारिटी फाइनल वॉल्यूम फाइनल हो जाएगा, क्योंकि होल प्रोसेस में क्या कांस्टेंट था, N1 इज इक्वल टू N2 था, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट ही तो था, है ना, इसीलिए मैं M इनिशियल V इनिशियल इज इक्वल टू M फाइनल V फाइनल लिख सकता हूँ। तो इस केस में मैं ये यूज़ करूँगा डाइल्यूशन के केस में, ठीक, नोट कर लो, मोलारिटी चल रहा है, सब कैपिटल है। ठीक है, क्वेश्चन को समझो पहले। What volume must be added in 200 ml of 0.01 molar H2SO4 solution so that its molarity becomes 0.04 molar? समझ दो पहले, ठीक है। पहला वाला जो सॉल्यूशन था मेरा ये था, कितना ml का था ये, 200 ml, है ना, 200 ml का था, और इसका मोलारिटी कितना था, 0.01 मोलार का था, पहले था। क्वेश्चन को पहले पढ़ो उसके बाद सॉल्व करो। पहले 0.01 मोलार था, 200 ml का था, मतलब वॉल्यूम 200 ml का था पूरा सॉल्यूशन का, समझ रहे हो। तो हम ये लिख देंगे M इनिशियल कितना है 0.01, V इनिशियल कितना है 200 ml, हाँ ठीक है। उसके बाद V फाइनल और M फाइनल, V फाइनल कितना, मोलारिटी फाइनल कितना हुआ बोला है, मोलारिटी 0.04 है ना। V फाइनल हमें निकालने के लिए कहा है, तो हम क्या कर लेंगे MI इंटू VI इजिकल टू VF, ठीक है। यहाँ पे 0.01 इंटू 200 इंटू यहाँ पे क्या करेंगे 0.04 इंटू V फाइनल, कितना आ गया 500 ml आ गया, 500 ml आ गया,
आएगा कि नहीं आएगा? ये भी फाइनल है। आप समझो गलती क्या होगा तुम लोगों से, तुम लोगों ने सोच लिया कि ये आंसर है, आंसर ये नहीं है। ये जो पानी ऐड करने के बाद पूरा का पूरा वॉल्यूम आ गया तुम्हारा 500 ml। तुमको क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर, व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर लिख देना चाहिए था मुझे, वाटर मस्ट बी एडेड। ये जो तुमने ऐड किया है एक्स्ट्रा, वो कितना ऐड किया है ये निकालने के लिए बोला है। ये तो तुमने ओवरऑल वॉल्यूम निकाल लिया 500 ml। पानी कितना ऐड किया? 300। तो वाटर एडेड कितना हो जाएगा? 500 माइनस 200, तो टोटल कितना आ जाएगा? 300। समझ में आया यार? क्वेश्चन को देखना है मिस्टेक से। तो ये पहला केस था। ये अगर डाइल्यूशन के केसेस अगर आया तो ये वाला चीज यूज करेंगे। इफ 2 or more solution contains same type of solute mixed, then M1V1 plus M2V2 प्लस M3V3 इस तरीके से चला जाएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा? M रिजल्टेंट V टोटल। ठीक है, इस केस में क्या है, अगर मैं सेम टाइप का सॉल्यूट है, दो सॉल्यूशन में है, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है। अगर वो लोग मान लिया कि मैंने एक टाइप का सॉल्यूट, एक ही टाइप का सॉल्यूट का 2 सॉल्यूशन है, 2 या 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, एक ही टाइप का अगर सॉल्यूट है उस पर इन सबको मिक्स कर दूँ मैं। मिक्स करने के बाद जो फाइनल मोलारिटी बनेगा वो क्या बनेगा, उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, M1V1 प्लस M2V2 M3V3, है ना, M रिजल्टेंट, जो अल्टीमेट जो रिजल्ट होगा वो बना। समझ गए हो? सेम टाइप का सॉल्यूट अगर है, यहाँ पे मैंने H2SO4 लिया 2 मोलार का, यहाँ पे मैंने लिया 1 मोलार का, यहाँ पे मैंने लिया 3 मोलार का, सबको मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद फाइनल मोलारिटी कितना होगा, तो ये यूज़ करोगे। आप समझ गए? तो क्वेश्चन कर देते हैं, एग्जाम्पल लिखो एक। 200 ml of 1 molar H2SO4 solution mixed with 300 ml of 2 molar H2SO4 solution. Calculate the resulting molarity. कैलकुलेट कर सकते हो इसको? कितना सॉल्यूशन मिक्स किया? 2, है ना, एक 1 मोला H2SO4 का, दूसरा 2 मोला H2SO4 का, 300 ml और 200 ml, है ना। तो हम ये लिख सकते हैं M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू MRV टोटल लिख सकते हैं। M1 कितना है 1, V1 कितना है 200, M2 कितना है 2, V2 कितना है 300। रिजल्टिंग मोलारिटी ये है। वॉल्यूम कितना हो गया 200 प्लस 300 कितना हो जाएगा 500, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे 200, टोटल आ गया 800 बाय 500 कितना आ जाएगा 1.6 मोलार सॉल्यूशन हो गया। मोलारिटी हो गया, मैं मोलारिटी लिख रहा हूँ। ये M भी लिख सकते हो इसकी जगह पे, मोल पर लीटर भी लिख सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। हमने 2 केसेस था वो डिस्कस कर लिया है। अगर सेम टाइप का सॉल्यूट अगर मिक्स कर दूंगा तो मोलारिटी का फॉर्मूला इस तरीके से यूज करें। मोलारिटी का मतलब होता है स्मॉल m से हम डिनोट करते हैं इसको। इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना,
टू द मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम या फिर केजी बोल। मोलैलिटी ये होता है, हो गया। स्मॉल एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट क्या हो जाएगा इसका? मोल पर किलोग्राम, है ना। अभी मैं 3 एग्जाम्पल तुम लोग को लिखता हूँ। पहला एग्जाम्पल नंबर 1 ये लिखता हूँ, 60 ग्राम ऑफ यूरिया dissolve in 1 kilogram of water. What is the molality? दूसरा, 60 ग्राम ऑफ यूरिया dissolve in 1 kg सॉल्यूशन, मोलैलिटी क्या होगा? ठीक है। तीसरा सवाल मैं नीचे ही लिख देता हूँ इसको, 60 ग्राम ऑफ यूरिया dissolve in 1 liter solution if density of the solution is 1.2 ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर क्या ml। इन सब में तुम लोगों को मोलैलिटी ही बताना है। मोलैलिटी फाइंड करो। मोलैलिटी हो गया। पहले क्वेश्चन को नोट कर लो, उसके बाद क्वेश्चन को करते हैं। ये तो करने का कोई, इसको आराम से कर सकते हैं। 60 ग्राम ऑफ यूरिया डिजोल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, व्हाट इज द मोलैलिटी। तो सीधी सी बात है, मोलैलिटी निकालने के लिए बोला है तो 60 ग्राम ऊपर रखोगे। क्या 60 ग्राम ऊपर क्यों रखोगे? पहले क्या निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स। यूरिया कितना होता है? 60। यूरिया का मोलार मास कितना होता है? 60 ही होता है। 60 डिवाइडेड बाय 60 तो कर दोगे कितना? 1 मोल आ गया, है ना, 1 मोल। तो मोलैलिटी कितना हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय कितना? 1 kg, 1 ही kg है, ठीक है। तो 1 मोल पर kg, इसी को तुम 1 स्मॉल m भी लिख सकते हो। हो गया, पहला समझ में आ गया। सोल्वेंट को kg में रखना है। अब यहाँ पे बताओ, सेकेंड वाले पे यहाँ पे क्या दिया है? 60 ग्राम ऑफ यूरिया डिजोल्व इन 1 किलोग्राम सोल्यूशन। 1 किलोग्राम सोल्यूशन में डाला गया है, अब है ना। 1 kg में कितना होता है? 1000 ग्राम होता है ना। 1 kg में 1000 ग्राम होता है। तो 60 ग्राम अगर यूरिया है, बाकी के बचा हुआ क्या होगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 940 ग्राम आ जाएगा, है ना। 940 को हम किलोग्राम में लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0.94, है ना। 0.94 किलोग्राम हो जाएगा। हो गया। यूरिया का अभी मोल तुमने निकाला ही है, कितना निकाला था? 1 निकाला था। 1 डिवाइडेड बाय 0.94 हो गया। अब ये मोलैलिटी आ गया कि नहीं आ गया? इसको डिवाइड कर, यही मोलैलिटी हो गया। डिवाइड कर लो खुद से। 60 ग्राम ऑफ यूरिया डिजोल्व इन 1 लीटर सोल्यूशन इफ डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml। अब क्या करोगे? अब क्या देके रखा है? इसको छोटा कर सकते हैं। हाँ, इसको इस तरीके से ऊपर लेके जाओ। हाँ, अब बढ़िया है। देखो, 1 लीटर में कितना ml होता है? 1000 ml होता है। 1 लीटर में 1000 ml होता है। यही तो वॉल्यूम है ना। तो वॉल्यूम, डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना।
हमें क्या निकालना है, मास निकालना है। वॉल्यूम तो हमें मिल गया है, डेंसिटी दे के रखा है 1.2 ग्राम पर ml, है ना। वॉल्यूम हमारा 1000 ml, ml से ml कट जाएगा, मास हमारा निकल के कितना आ जाएगा 1200 ग्राम। ये जो 1200 ग्राम जो मास आया, किसका मास आया, सॉल्यूशन का मास है। ये सॉल्यूशन के मास से हम क्या कर देंगे, यूरिया के मास को, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा 1200 माइनस ये कितना हो जाएगा, मास इसे 60 ग्राम, है ना। कितना आ जाएगा, अरे मास बताओ ना, ग्राम में 1.004 और यहाँ पे 1 ग्राम, और केजी में कितना हो जाएगा ये 0.1 इतना किलोग्राम हो जाएगा। वन 1.14 कैसे हो जाएगा, उल्टा कर रहा। इसका किलोग्राम में कितना हो जाएगा 1.14 किलोग्राम। हो गया, समझ में आया कि नहीं आया ये सवाल। डेंसिटी दिया होना चाहिए इसके लिए, डेंसिटी दिया था तो डेंसिटी से हमने मास निकाल लिया, मास से सॉल्वेंट का मास निकाल लिया, यूरिया का मास को माइनस करके, तो 1.14 किलोग्राम आ गया। अभी मोलैलिटी कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो मोलैलिटी क्या हो जाएगा, यूरिया का मोल्स 1.14 ये हो गया, है ना। या तो डेसिमल में निकाल लो या ऐसे ही पड़े रहने दो। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, वापस से समझा देते हैं, ठीक। यहाँ पे लेके जाएंगे आप इसको, फिर से देखना। क्या बोला है क्वेश्चन में, 60 ग्राम ऑफ यूरिया डिजोल्व इन 1 लीटर सोल्यूशन इफ डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज 1.2 ग्राम। ठीक है, पहले तो मुझे बताओ डेंसिटी क्या होता है, मास पर वॉल्यूम होता है। ये 1 लीटर सॉल्यूशन ही क्या है, 1 लीटर सॉल्यूशन ही तो वॉल्यूम है। वॉल्यूम कितना है दिया गया है, गिवन वॉल्यूम तो हमें दिया गया है 1 लीटर, पर किसका है, ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। या इसका मतलब 1000 ml होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है। डेंसिटी कितना दिया गया है, सॉल्यूशन का डेंसिटी कितना दिया गया है 1.2 ग्राम पर ml दिया गया है कि नहीं दिया गया, दिया गया है। अभी हमें क्या करना है, मास निकालना है। मास किसका निकलेगा, सॉल्यूशन का ही निकलेगा ना। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 1000 इंटू 1.2 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ml से ml कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा 1200 ग्राम। ये किसका आ गया, सॉल्यूशन का मास आ गया। सॉल्यूशन का मास अगर आ गया है तो यहाँ पे देखो, तो तुम्हें क्या निकालना है, सॉल्वेंट का मास निकालना है, क्योंकि मोलैलिटी निकालना है ना मुझे। सॉल्वेंट का मास, सॉल्वेंट का मास कितना होगा, ये मास से सॉल्यूशन का मास ले लिया मैंने 1200 ग्राम, माइनस क्या कर देंगे यूरिया का मास, यूरिया क्या है सोल्यूट है, तो 60 ग्राम माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 11140 आ जाएगा। इतना ग्राम ये किसका, सॉल्वेंट का मास आ गया। सॉल्वेंट क्या है इस पर, वाटर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का मास आ गया, आ गया। अब सॉल्वेंट का मास को हम इसको केजी में लेके जाते हैं, केजी में लेके जाने से इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 से डिवाइड करोगे तो 1.14 किलोग्राम आ जाएगा। अब मोलैलिटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया
डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, केजी में लेना है इसको। यूरिया का मोल्स एक था, कैसे एक यूरिया का मोल होगा ये नहीं पूछना। हाँ, मास ऑफ सॉल्वेंट 1.14, ये तो मोलेलिटी हो गया। अब यहीं पे रख दो, इसको डेसिमल में लेके जाओ, तुम्हारी मर्जी है। हो गया? मोलाइटी अभी इंटा कन्वर्जन अभी करवाएंगे, अभी सब पूछेंगे। हाँ हाँ, दोनों में से तुम देखेंगे उसके लिए कुछ, वो इंटा कन्वर्जन में आएगा। 2 मोलार एक्वास यूरिया सॉल्यूशन इज टेकन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml, देन कैलकुलेट मोलेलिटी, वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, मोल फ्रैक्शन। मोलारिटी में कॉन्सेंट्रेशन दिया है तुमको, बाकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे एक्सप्रेस करना है। कर पाओगे? कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? ये है इंटा कन्वर्जन, यूनिट के बीचों बीच घूमने आना चाहिए, है ना। देखो कर दूं, एक बार कर देता हूं, ठीक है। तो गिवन क्या दिया गया है? मोलारिटी। कितना मोलारिटी दिया गया है? 2m, है ना। मोलारिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। अगर मैं एज्यूम करूं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर है ना, एज्यूम करें क्या मैंने, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि यूरिया कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना। मैं वॉल्यूम के जगह पे 1 लीटर ले लूँ तो मोलारिटी क्या हो जाएगा? और मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? n क्या हो जाएगा? 2 मोल्स हो जाएगा। ये 2 मोल्स क्या हो गया? यूरिया हो गया। बस यही स्टेप है, इसी स्टेप पे ध्यान देना है। बस क्या करना है, 2 मोलार हमें सॉल्यूशन दिया था, है ना। हमने एज्यूम कर लिया कि वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है? 1 लीटर है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा? 2 मोल्स हो गया। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो, अभी बोल दो। तो मतलब सर कुछ भी नहीं किया मैंने, साहब उसको 1 लीटर एज्यूम कर लेगा। हाँ, एज्यूम कर लिया मैंने, तो 2 मोल क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा, क्योंकि n के जगह पे 2 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हो गया। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉल्यूट, यहाँ पे लिख देता हूँ सॉल्वेंट, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सॉल्यूशन। यहाँ पे यूरिया का मोल्स कितना दिया गया है? 2 मोल आ गया। मास कितना हो जाएगा यूरिया का? 2 × 60, मोलार मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, 120 ग्राम हो जाएगा। ग्राम हो जाएगा। हो गया। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, नहीं है ना। अब मुझे बताओ कि सॉल्यूशन का जो हमने मास लिया, एज्यूम वॉल्यूम लिया, कितना लिया था? 1 लीटर। 1 लीटर मैंने लिया था, यानी कि 1000 ml। डेंसिटी कितना दिया गया था? 1.2 ग्राम पर ml। मास में निकाल सकता हूँ इससे, 1000 × 1.2, 1200 ग्राम आ गया। मास मेरा आ गया, सॉल्यूशन का मास आ गया। सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा?
इससे मैं इसको माइनस कर दूंगा, है ना, 1200 माइनस 120, तो कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, ये क्या है, सॉल्वेंट का मास हो गया, हो या नहीं होगा, कितना आ जाएगा, 12 से 120 माइनस कर दूंगा, फटाफट बताओ। वन 1180, इतना क्या हो गया, सोल्वेंट का मास ग्राम आ गया। पहले हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा है, मोलेलिटी, तो इसको केजी में लेके जाएंगे तो 1.18 किलोग्राम हो जाएगा, है ना। तो पहला टर्म हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा है मोलेलिटी। मोलेलिटी कैसे निकालोगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितना था, 2 डिवाइडेड बाय 1.18, मोलेलिटी आ गया, खुद से कैलकुलेट कर लेना ये। वेट बाय वेट, वेट बाय वेट के लिए मुझे ऊपर क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ग्राम में होना चाहिए, ग्राम में क्या आएगा ऊपर, कितना ग्राम, सॉल्यूट का मास कितना ग्राम होगा, है 120 ग्राम। नीचे किसका लूँगा मैं, सॉल्यूशन का कितना है 1200 ग्राम, मल्टीप्लाइड बाय 100 आ गया, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी वेट बाय वॉल्यूम मुझे निकालने के लिए कहा है, वेट बाय वॉल्यूम निकालने के लिए ऊपर क्या रखूँगा 120 ग्राम सॉल्यूट का मास, नीचे क्या रखूँगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर या ml, अच्छा भूल गया ना, ml में रखूँगा तो कितना हो जाएगा 1000 ml हो गया इंटू 100। अब आता है मोल फ्रैक्शन, लास्ट वाला, एक्स ऑफ यूरिया, ये निकालना है मुझे, यूरिया का निकालना है। यूरिया का निकालने के लिए मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया ऊपर देके रखा है 2, पहला मैंने यूरिया का मोल्स लिख दिया 2 मोल, है ना। वाटर का मोल कितना होगा, एन ऑफ वाटर, क्योंकि सॉल्वेंट तो वाटर ही है ना। वाटर का गिवन मास 1180 डिवाइडेड बाय 18, ये वाटर का मोल आ गया, है ना। इसको यहाँ पे लिखती हूँ 2 + 1180 डिवाइडेड बाय 18, ये क्या हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ, इंटा कन्वर्जन आ रहा है अब करने, ये तरीका होता है। दिया क्या था, मोलारिटी में हमने क्या क्या निकाल लिया, मोलेलिटी, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, कहाँ पे कनेक्शन टूट गया, आ गया, अच्छा स्पीड बोल रहा हूँ, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, ठीक है, 2 मोलेल है, ठीक है, 2 मोलेल, ये मोलेल है, ठीक है, मोलेल मतलब मोलेलिटी किसे आया है वो वाला, मोलारिटी कैसे कंफ्यूज मत करना। 2 मोलेल एक्वा सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज टेकन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml, मोलार मास ऑफ यूरिया 60 ग्राम पर मोल देके रखा है। कैलकुलेट मोलारिटी, वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। तो ये तुम लोगों का हॉस्टल में करने का करना है। हाँ, मैं यहाँ पे पहला मतलब हिंट दे देता हूँ एक तरीके से कि मोलेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर सोल्वेंट का मास इन केजी, यही तो होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट, है ना। इसको मैं एज्यूम कर लूँ 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम मैंने एज्यूम कर लिया, क्या 1 किलोग्राम इज द मास ऑफ सॉल्वेंट, मैंने एज्यूम कर लिया। सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, एक्वा सॉल्यूशन में पानी ही तो सॉल्वेंट होगा, तो मैंने ये 1 किलोग्राम एज्यूम कर लिया, है ना। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, ठीक है। अभी 1000 ग्राम तुमने सॉल्वेंट, तुम्हें पानी मिल गया है, पानी का तुमने मोल्स निकाल सकते हो 18 से डिवाइड करके, है ना। और बाकी तो देके रखा है तुम्हारा क्या 60 यूरिया का, इसका तुम सॉल्यूशन का भी मास निकाल सकते हो जाएगा, ठीक है। अब मोलेलिटी दिया है, ये सॉल्वेंट का आ गया, ठीक है। सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, ये देख लेना एक बार, ट्राई कर लो इस चीज़ को, ये हिंट दे दिया मैंने यहाँ पे, घर पे ट्राई कर लेना।